ध्यानमूलम गुरुरमूर्ति पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुरवाक्यं मोक्षमूलम गुरुकृपा। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुतम नमामि सद्गुरुतम नमामि सद्गुरुतम नमामि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 12 जून 2010 की संध्या सत्संग में हम लोग पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज की संध्या को में हम लोग अभ्यास करेंगे गाइडेड मेडिटेशन का, निर्देशित ध्यान का। इसके बारे में आपको कई बार बता चुके हैं। संक्षेप में यही कहना है कि एक विशेष प्रकार की ये विधि है ध्यान की, जिसमें आपको कुछ निर्देश दिया जाता है और इस निर्देश के अनुसार आपको वैसे ही भावना बनानी होती है, वैसे ही धारणा बनानी होती है, वैसे ही कल्पना करनी होती है, वैसे ही विचार करने होते हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि आपकी मानसिक किरणों को एक विशेष दृश्य पर, एक विशेष भाव पर, एक विशेष प्रकार के जो विषय है उसके ऊपर केंद्रित रखा जाए, एकाग्रित रखा जाए। मन ऐसे आमतौर पर बिखरा रहता है, विक्षिप्त रहता है, लेकिन जब इसकी किरणों को, मन की किरणों को जब एकाग्रित कर दिया जाता है तो इसमें एक विशेष प्रकार की शक्ति पैदा होती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही नहीं बल्कि सांसारिक व्यवहारिक जीवन में सफलता के लिए भी एक एकाग्रित मानसिक शक्ति की जरूरत होती है। जीवन में जो लोग भी कहीं भी सफल हुए हैं, चाहे वो व्यापारी हों, विद्यार्थी हों, अच्छे किसी कलाकार हों, या कोई दिशा में, जिस दिशा में वो प्रगति कर रहे हों, खिलाड़ी हों, उन सब को एक मानसिक एकाग्रता उनमें पाई जाती है। इसलिए इसका अभ्यास जरूर करना है। तो ये कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय या शाम के समय में 6 से 8 या 4 से 6 सुबह में ये सबसे अच्छा रहता है। अपने स्थान जहां पूजा घर है उसमें आप कर सकते हैं और इसके लिए किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। ध्यान आसन जैसे पद्मासन है, सिद्धासन है, अर्ध पद्मासन है, सुखासन है, वज्रासन है, ये किसी भी आसन में बैठें। और नहीं तो आप कोई कठिनाई हो तो किसी कुर्सी पर या बेड पर भी बैठ के इसको कर सकते हैं। करते समय ये ध्यान रखना है कि आपका शरीर स्थिर हो, शरीर में कहीं कोई शिथिलता न आए, मेरुदंड आपका सीधा रहे, सिर, गर्दन और पूरा मेरुदंड। दोनों हाथ की हथेलियां एक दूसरे के ऊपर हों, दाहिने हाथ की हथेली ऊपर, बाएं हाथ की हथेली नीचे, गोद में आपके नाभि का स्पर्श करते हुए। अगर कई व्यक्ति एक साथ इसका अभ्यास कर रहे हों तो आपस में स्पर्श ना हो शरीर का। आरामदायक आपका आसन हो, बहुत खिंचाव ना हो और शिथिलता ऐसी ना आ जाए कि आप नींद में चले जाएं। इस अवस्था में आप बैठें, अपने आप को सहज शिथिल बनाएं, अपने मन से अपनी जो चिंताएं हैं, दबाव हैं, मानसिक समस्याएं हैं, थोड़ी देर के लिए इनको अपने चित्त से दूर करें और मेरी बातों पर ध्यान दें, वैसा ही विचार करें। गहरी सांस लें और मेरे साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें। ओ
साकार ध्यान। मानसिक रूप से कल्पना करें कि संसार का संहार करने वाले भगवान शिव आपके समक्ष उपस्थित हैं और अनेक देवी देवता उनका पूजन कर रहे हैं। उनके गले में लिपटा हुआ सर्प सिद्धियों का परिचायक है। उनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा समाधि की अवस्था में मन पर पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक है। उनकी जटाओं में प्रवाहित गंगा की धारा ज्ञान की धारा का परिचायक है। शिव के हाथों में त्रिशूल सांसारिक प्रपंच के अनेक त्रिपुटी जैसे सत्व, रजस, तमस, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इत्यादि के प्रतीक हैं। शिव के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति विकसित करते हुए उन्हें परब्रह्म परमेश्वर के रूप में देखें और अपने आप को उनके प्रति समर्पित करें। अब कल्पना करें कि एक झरना जलप्रपात शरद ऋतु में बर्फ बन गया है और उसके ऊपर धुंध की एक चादर छाई हुई है। विचार करें कि तत्वों के माध्यम से प्रकृति की कितनी रहस्यमय शक्ति प्रकट हो रही है और इसमें कैसी अद्भुत सौंदर्य विद्यमान है। अनुभव करें कि आप एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक परिवेश में
पहुंच गए हैं, जहां रंग बिरंगे चट्टानों के ऊपर से एक सरिता बह रही है, जिसके किनारे पर लंबे लंबे वृक्ष उगे हुए हैं। इसकी पृष्ठभूमि में ऊंचे पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं, जिनके शिखर पर श्वेत बर्फ जमी हुई है। अनुभव करें कि आप इस परिवेश की शुद्ध वायु में सांस ले रहे हैं और उस सरिता की कलकल ध्वनि को सुन रहे हैं। एक रंगीन तोते को आप देखिए। सृष्टि की विभिन्न रचना में जो चमत्कारी दृश्य है, उसका अनुभव कीजिए। इस बात पर विचार कीजिए कि मानव चेतना पर तोते का अनंत काल से कैसा प्रभाव पड़ा है। इसकी तोते की आवाज से अनंत काल से मानव आकर्षित हो रहा है। इस बात को समझिए कि सृष्टि के सभी प्राणियों का मनुष्य के साथ आपस में गहरा संबंध है। प्रत्येक पक्षी, प्रत्येक जीव वस्तुतः आत्मन है, विकासशील जीवात्मा है। मन में सूर्योदय से ठीक पहले की एक दृश्य को कल्पित करें। एक खेत देखें जिसमें सुनहले पुष्प खिले हुए हैं और उसके पीछे पर्वत श्रृंखला है, जिसके ऊपर धुंध फैली हुई है। सृष्टि की रचना में विद्यमान सुंदरता को समझने का प्रयास करें। इस बात को अनुभव करते हुए कि आप भी सृष्टि के एक अंग हैं, अपनी सभी समस्याओं, मन के सभी दबावों और सभी चिंताओं को दूर हटाकर स्वतंत्रता और मुक्ति के विस्तार में
सांस लीजिए। अपने मन के समक्ष प्रकृति की एक सुंदर पेंटिंग, सूर्यास्त का चित्र उपस्थित कीजिए। महसूस कीजिए कि सूर्यास्त की यह एक प्रकृति द्वारा निर्मित पेंटिंग है, जिसमें आकाश में बादल उड़ रहे हैं। परमात्मा को एक दिव्य चित्रकार के रूप में अनुभव कीजिए और महसूस कीजिए कि वह सृष्टि के चित्र के रूप में दिव्य चित्रांकन कर रहा है। उसके चित्र किसी कक्ष में अथवा संग्रहालय में नहीं रखे हुए हैं, बल्कि ये सभी लोगों को प्रसन्न करने वाले पृथ्वी से आकाश और समस्त ब्रह्मांड में प्रदर्शित हैं। निराकार ध्यान। अपने मन को आज्ञा चक्र पर यानी दोनों भौहों के मध्य एकाग्रित करते हुए एक सुनहली ज्योति के रूप में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। महसूस कीजिए कि यह स्वर्णिम ज्योति रूप परमात्मा आपके मन और शरीर के एक एक रग में व्याप्त है और आपके अंदर शिथिलता और माधुर्य के साथ प्रेरणा और उत्साह भर रहा है। अनुभव कीजिए कि आपका मन एक झील और ईश्वर की उपस्थिति उसके ऊपर चमक रहे चंद्रमा के समान है। जिस प्रकार चंद्रमा की उपस्थिति में झील सौंदर्य और प्रेरणा से स्पंदित हो रहा है, उसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति से आपके मन में अद्भुत रोमांच का उदय हो रहा है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि दिव्य उपस्थिति की चेतना मन के लिए एक अद्भुत रोमांचकारी अनुभव है। लंबे समय तक
कोई व्यक्ति एक छोटे से कक्ष में दबा सहमा हुआ परिसीमित है, उसे जब बाहर निकाल दिया जाता है तो वह विस्तार और खुलेपन का एक अद्भुत अनुभव का सुख लेता है। इसी प्रकार जब आप अपने अंदर दिव्य परमेश्वर की उपस्थिति की चेतना को विकसित कर लेंगे तो आप अहंकार द्वारा सीमित अपने दबावपूर्ण जीवन से बाहर निकल आएंगे। आप अनुभव करने लगेंगे कि मानो आप किसी पर्वत शिखर के विशाल विस्तृत परिवेश में आ गए हैं, जहां मुक्त वायु का एहसास है और जहां आपका हृदय अनंत आनंद से परिपूर्ण हो गया है। यह सब परमात्मा है। इस गहरी वेदांतिक उपदेश पर चिंतन करें। ईश्वर उपस्थिति सर्वव्यापक है। यह सागर की तरह है जिसमें संसार की समस्त वस्तुएं और प्राणी इसकी लहरें हैं। कोई ऐसा एक भी वस्तु नहीं जो इस सागर के अंदर न हो। इसलिए नाम रूप के आवरण को समाप्त करने की रहस्यमय कला को विकसित कीजिए और सभी वस्तुओं के मूल में विद्यमान एकमात्र ब्रह्मन परमात्मन के सौंदर्य को देखने का प्रयास कीजिए। उन्नत स्तर की समझदारी से यदि देखें तो आपको अपने मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। यह जहां जा रहा है जाने दीजिए। केवल इस बात को ध्यान रखिए कि आपके प्रत्येक विचार, प्रत्येक वस्तु के पीछे ईश्वरीय सत्ता विद्यमान है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु के मूल में ईश्वर का मुस्कुराता हुआ चेहरा है। आपके मन में जो भी शुभ या अशुभ उत्पन्न होता है, उसके पीछे ईश्वरीय सत्ता है। सभी नाम और रूप, सुंदर और कुरूप,
प्रिय अप्रिय, इन चीजों के पीछे परमात्मा का दिव्य मुखमंडल ज्योतिर्मय हो रहा है। अनुभव कीजिए कि आप एक रहस्यमय ईश्वरीय माधुर्य का स्वाद ले रहे हैं और आपकी आत्मा उस मिठास में समाहित हो रही है। उस दिव्य उपस्थिति का आप जैसे आनंद लेते हैं, आप उसके साथ एक हो जाते हैं। अनुभव कीजिए कि आप परमात्मा रूपी सागर में समाहित हो गए हैं। दृढ़ता पूर्वक निश्चय करते हुए अनुभव करें, मेरा वास्तविक स्वरूप शाश्वत ब्रह्मन परमात्मन है। मेरा अहंकारिक रूप अवास्तविक और भ्रामक है। यह वैसे ही भ्रामक है जैसे स्वप्न में स्वप्न देखने वाला सब्जेक्ट होता हो। सभी समस्याएं, सभी चिंताएं, सभी भ्रम और जगत के सभी उलझने इस अहंकार से ही संबंधित हैं और यह अहंकार वास्तव में वास्तविक आत्मा का एक भ्रामक प्रतिबिंब है जो हमेशा इन सब से अछूता, अप्रभावित और आनंदमय रहता है। अनुभव कीजिए कि आप जिस जगत का भोग कर रहे हैं, जिस जगत में जी रहे हैं, वह स्वप्न के समान है। इस जगत से गहरी असंगता विकसित कीजिए। अपने मन को दिव्य उपस्थिति के मिठास का आनंद लेने दीजिए। स्वप्न में भटका भूला हुआ व्यक्ति अपने आप को खोया हुआ महसूस कर सकता है, लेकिन जब वो जग जाता है
तो उसे बोध हो जाता है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसे ही मन के साथ पहचान बना लेने के कारण आपकी जीवात्मा इस माया जगत में अनेक प्रकार की पीड़ा का अनुभव करती है। परंतु जब आप अपने अंदर दिव्य परमात्मन की उपस्थिति की जागरूकता विकसित कर लेते हैं, तब यह माया का संसार विलीन हो जाता है। तब आप अनुभव कर लेते हैं कि आपकी सभी चिंताएं, सभी दुख निराधार और स्वप्न के समान अवास्तविक थे। वास्तविक आप इन सबों से सर्वथा अछूता, अप्रभावित और निरपेक्ष आकाश की तरह है, जो बादल और उसमें चमकती हुई चपला और उसके गर्जन से सदा अप्रभावित रहता है। अपने मन को अपनी सांसों पर एकाग्र करें। अंदर आती हुई और बाहर निकलती हुई सांस प्रश्वास को अनुभव करें। महसूस करें कि अंदर जाती हुई प्रत्येक सांस के साथ परमेश्वर की अनंत कृपा और आशीर्वाद आपके व्यक्तित्व के कण कण में प्रविष्ट हो रहा है और प्रत्येक प्रश्वास के साथ आपके शरीर से मल, विकार, कष्ट और दुर्बलता बाहर निकल रही है। गहरी सांस लें और मेरे साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, फिर अपने आंखों पर, चेहरे पर और पूरे बदन पर धीरे से फैलाएं और आंखें खोलें।